ठीक है, आपने जैसा बताया अभी रोमियो उसका 1 अध्याय उसके 28 पद से लेके 32 पद तक। जी तो जी, चलिए, तो ये मैं विषय ये वैसे बहुत पुराना है और इस पे एक बार हमने प्रकाश डाल चुके हैं, लेकिन आज फिर से परमेश्वर का आत्मा मुझे अगुवाई दे रहा है कि मैं इसी विषय को आप लोगों के सामने फिर से रखूं, है ना। तो इससे पहले कि हम वचन के भाग में जाएंगे, मैं निवेदन करूंगा। बहन शांति मिंज हमारे साथ जुड़ी हैं, वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगी। जी भैया। जी भैया, आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 और स्तुति और महिमा और प्रशंसा के योग खुदा, सारे हृदय से प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर दिन समय जीवन के लिए, जो आपने हमें हमारे जीवन में एक दिन और जोड़ा पिता। और इस समय संध्या काल में पिता थोड़ी देर आपके पवित्र चरणों में बैठने का अवसर मिला पिता जी, धन्यवाद करती हूँ। सचमुच प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु पिता, आपकी दया के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते पिता। ये आपकी दया आपका अनुग्रह ही है पिता कि आज हम प्रभु आपकी उपस्थिति में बैठने पा रहे हैं पिताजी। जब थोड़ी देर पिता परमेश्वर हम आपके वचन के साथ बैठते हैं पिताजी, आप हमारी सहायता कीजिए, क्योंकि आपकी सहायता और आपकी अगुवाई के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम इस योग्य है ही नहीं प्रभु। हाँ पिताजी, आपकी दया अनुग्रह ही है पिता कि हम आपका पवित्र नाम को ले पाते हैं पिताजी। आपके नाम की महिमा, आपके नाम का बखान हम नहीं कर सकते पिताजी, क्योंकि आप इतने पवित्र हो और हम आप पवित्र। हाँ पिताजी, आपकी दया अनुग्रही है कि हम सब मिलकर प्रभु अपने आप को जांच पाते हैं आपके वचन के अनुसार, क्योंकि आप अपने नाम से अधिक अपने वचन को मानने वाले उसे प्रसन्न होते हैं। हाँ पिता, हम सुनने वाले ही नहीं परंतु उस वचन के द्वारा वचन पे चलकर अपने जीवन में धारण करके प्रभु आपके नाम की महिमा को प्रकट कर देता हूँ। हाँ पिताजी, आप हमें बना रहे हैं इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। हम जैसे तुच्छ अयोग्य निकम्मे को प्रभु आपने चुना है पिता, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हाँ पिताजी, हमें कोई खूबी नहीं है पिताजी कि हम इस ग्रुप के माध्यम से या आपकी पवित्र नाम को प्रभु ले सकते हैं, लेकिन आपकी दया अनुग्रही हो गई पिता कि आपने हमें बुलाया पिता परमेश्वर। हाँ पिताजी, हम ढूंढते तो थे लेकिन बेसुध होकर पिता, और आपको पाते नहीं थे क्योंकि हमारी जो दिशा थी गलत थी पिता, लेकिन आपने प्रभु अपने दासों के द्वारा हमें सही दिशा दे दी, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। सचमुच पिता, आपकी इस दया अनुग्रह के लिए धन्यवाद देती हूँ कि ऐसे भाइयों को आपने हमारे सामने आप आदर्श बनाकर भेजा, जिसको हम देखकर प्रभु, क्योंकि आप एक आदर्श चाहते हैं हमारे बीच में, आपने ऐसे आदर्श रखा है पिता, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। हाँ पिता, आपने मुझे इस योग्य समझा प्रभु कि मैं आपकी उपस्थिति में चलने के लिए प्रभु तैयार होने पाऊं, और आप ही मुझे लेकर चलेंगे प्रभु। मुझे में कोई सामर्थ्य नहीं प्रभु, मैं नहीं चल सकती। मैं अपने दोनों हाथ खड़े करती हूँ पिताजी। अपनी इच्छा से मैंने बहुत चला, अपने जीवन के बहुत से वर्ष गंवा दिया पिताजी, लेकिन नहीं कर सके। लेकिन आज मैं जान गई, मुझ जैसे पापी निकम्मी तुझको प्रभु आप बहुत प्रेम करते हैं। आपकी उसी प्रेम में विवश होकर पिता परमेश्वर मैं आपके पवित्र चरणों में आई। हाँ पिताजी, आप मेरी सहायता कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे सुनने के कान दीजिएगा पिता कि जो आपका वचन कहता है उसके अनुसार सुनने वाले हो जाए। हमने संसार की बहुत सारी बातों को सुना है, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ अब आपकी आवाज सुनना चाहते हैं पिता। आप जो चाहते हैं प्रभु वो अपने जीवन में करना चाहते हैं पिताजी। हाँ पिताजी, इच्छा तो है लेकिन भले काम हमसे बन नहीं पड़ रहे पिताजी। सहायता कीजिए मेरे राजा कि मैं पिता परमेश्वर अपने आप को संपूर्ण रीति से शुद्ध मन, अच्छा विवेक और कपट रहित विश्वास के साथ प्रभु आपके वचन पर चलने पाऊं। हाँ पिताजी, ऐसे आदर्श भाइयों को देने के लिए धन्यवाद करती हूँ, और सहायता करना प्रभु जो उस मार्ग को हम देख कर चल रहे हैं प्रभु, सीधे मार्ग चलने पाए। हाँ पिताजी, क्योंकि शैतान बार बार हमारे मार्ग को टेढ़ा करने आता है, लेकिन आपने हमारे सामने आदर्श रखा है और उस आदर्श के अनुसार हम चलने पाते हैं पिताजी, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ।
धन्यवाद करती हूँ। जहाँ भी हमें अपने सहायता की आवश्यकता पड़ती है, हमारे भाई हमें मार्ग बताते हैं। पिताजी धन्यवाद करती हूँ ऐसे भाई को देने के लिए। पिता परमेश्वर, सचमुच आपके इस महान प्रेम के लिए धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ। सचमुच पिता, इस ग्रुप के माध्यम से हर एक प्रभु अपने जीवन को प्रभु आपके सामने रखकर प्रभु जांचे, सिर्फ जांचे ही नहीं प्रभु, वो भी चलने पाए पिता। सच जैसे मैं अब तक धोखे में थी प्रभु, वे भी धोखे में ना रहने पाए पिता। जबकि आपका प्रेम मिल गया है पिता, मार्ग मिल गया है पिता, उस मार्ग में चलकर प्रभु आपके नाम को धन्य कर दे। हाँ पिताजी, आपने हमें इसीलिए बुलाया है पिता कि हम दुख उठाकर प्रभु आपकी महिमा को प्रकट करने पाए। हमसे तो नहीं होता है प्रभु, आप हम में से हो कि उस दुख को सहते हो, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। हर एक बातों के लिए धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद। सारा आदर महिमा गौरव प्रभु मैं आपको देते हुए छोटी सी दुआ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से मांग लेती हूँ। आमीन। आप बड़े और मैं घटूं। आमीन। आमीन। तो धन्यवाद देता हूँ बहन शांति के लिए, उनकी प्रार्थना के लिए। और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जितने लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, वो प्लीज मेहरबानी से अपना वीडियो ऑन कर लें, अरे बाबा, ताकि मुझे लगे कि मैं किसी के साथ वचन साझा कर रहा हूँ। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग हैं वो सब अपने वीडियो को ऑन कर लें। मेरे को बैठना पड़ेगा, आज खाना नहीं बनाई हूँ। संगीता बहन, आप भी कर लें अपना वीडियो ऑन। संगीता बहन, जी भैया, वीडियो ऑन कर लें और वचन को आपको पढ़ना है। मैं वीडियो ऑन करती हूँ तो बार बार डिस्कनेक्ट हो जाती हूँ, लगता है ज्यादा नेट वो चाहिए। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, तो वीडियो नहीं करिए ऑन, ऑडियो को ऑन रहने दीजिएगा, ठीक है। और हमारे साथ आप एक वचन निकालिए, डिस्कनेक्ट हो जाती उत्पत्ति 1 अध्याय। उत्पत्ति उसका 1 अध्याय और उसके 26 पद को पढ़िए मेहरबानी से। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और बस वे समुद्र की बस मछलियों। बहन, बस बस बस, फिर से पढ़िए बनाए तक। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। ठीक है, परमेश्वर कह रहा है कि हम जी, मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, बनाएं। है ना। बनाएं, बनाया नहीं है, बनाएं। देखिए शब्द को समझिए बहुत ध्यान से, बनाए और जी, बनाया में अंतर होता है ना। अच्छा, अब 27 पद को पढ़िए। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, बस नर बस बस और बस नारी। बस बस। अब 27 पद में क्या लिखा है? अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया आगे। मनुष्य, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। अब बताइए समानता कहाँ है इसमें? चलिए वचन के भाग में जाएं, इससे पहले मैं आप सबसे एक प्रश्न करूंगा कि कितने लोगों का ऐसा मानना है कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया? कितने लोगों का मानना है? जितने भी लोगों का मानना है वो अपना माइक अनम्यूट करके वो बोलें और अपनी प्रतिक्रिया दें। अपनी समानता में बनाया है। बनाया है, स्वरूप और समानता में बनाया है। समानता में नहीं, स्वरूप में, ओनली स्वरूप में। अच्छा, और कितने लोग समानता ऐसा में मानना अगर है कि बनाते हैं, अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है?
आपके अलावा और कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ सभी लोग, भाई मधुसूदन है ना, मोहनलाल हैं, और भी जितने भी लोग हैं, कमलेश भाई हैं, ठीक है, सब लोग अपनी प्रतिक्रिया दें। बहन संगीता भी हैं। स्वरूप में बनाया है भैया, समानता में नहीं बनाया है। परमेश्वर ने हमको स्वरूप में ही बनाया है। अब मैं दूसरा एक प्रश्न करूंगा कि कितने लोगों का ऐसा मानना है कि परमेश्वर हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएगा। पहला प्रश्न था मेरा कि कितने लोगों का ऐसा मानना है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। और दूसरा मेरा प्रश्न है कि कितने लोगों का ऐसा मानना है कि परमेश्वर अपने स्वरूप और अपनी समानता में हमें बनाएगा। बनाएगा, बना सकता है। ठीक है, अब देखिए इसी विषय को हम समझते हैं। बनाएगा। बहन संगीता, आप 26 पद को एक बार फिर से पढ़िए। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। बनाएं, ठीक है। परमेश्वर जी, कह रहा है कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। हम बोलता है हम मतलब क्या है? ये एक वचन है कि बहुवचन है? बहुवचन, बहुवचन। पिता, बहुवचन है पुत्र, ना। पवित्र आत्मा। अब परमेश्वर ने एक डिवाइन प्लान किया मनुष्य को बनाने से पहले कि हम जब मनुष्य को बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी समानता में। अब आप ये समझिए कि स्वरूप और समानता ये दो विषय हैं। अच्छा, अब मेरे को आप ये बताइए स्वरूप का मतलब क्या होता है? स्वरूप, संगीता एक बहन। समान दिखने वाले, करो। देखने से एक समान दिखने वाले। बिल्कुल सही। स्वरूप का मतलब होता है कि एक जैसी, एक जैसा रूप। ठीक है? जैसे मान लीजिए मेरी बेटी है और मैं हूं, लेकिन मेरे फेस को छोड़ के अगर मेरी बेटी के साथ अगर कोई रहता है या बेटी को देखता है फर्स्ट टाइम, तो मेरी बेटी को देख के अगर कोई बोलता है कि अरे ये तो स्मिता के जैसी लगती है या पंकज के जैसी लगती है, तो मतलब वो माँ बाप को आइडेंटिफाई कर रही है। समझ रहे हैं आप? तो माँ जी, बाप के जी रंग जैसी, माँ बाप के रूप जैसी अगर कोई बेटी है या बेटा है, तो पिता को आइडेंटिफाई करने वाला जो भी बच्चा होगा, उसके द्वारा पिता की पहचान हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका चेहरा उससे मिलता है, उसकी हाइट उससे मिलती है, उसका कलर उससे मिलता है। तो ये होता है स्वरूप। मतलब रूप जो है वो प्रकट कर रहा है कि ये पंकज का बेटा है। रूप प्रकट कर रहा है कि ये बहन शांति की बेटी है। रूप प्रकट कर रहा है कि ये भाई ललित का बच्चा है, भाई है, कोई भी है। तो ये है स्वरूप। अब बात होती समानता की, तो समानता का क्या मतलब हुआ? स्वभाव में भी एक हो। बिल्कुल। समानता का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि मेरा बच्चा मेरे जैसा दिखता तो है, मेरे जैसा रंग है, मेरे जैसा रूप है, मेरी जैसी हाइट है, मेरे जैसा चलता है फिरता है, सब कुछ है, लेकिन अगर उसका स्वभाव मेरे जैसा नहीं है, तो क्या वो मेरे समान हुआ? नहीं। नहीं हुआ। अब परमेश्वर कह रहा है कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता के अनुसार बनाएं। ठीक है। और बिल्कुल सही बात है कि 27 पद के अनुसार परमेश्वर ने एक डिवाइन प्लान को तो हम मनुष्यों के जीवन में पूरा किया था। वो क्या था? पढ़िए 27 पद को। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार किया, हम्म। अपने ही अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। देखिए दोनों जगह स्वरूप स्वरूप की बात हुई ना, समानता तो नहीं है ना यहाँ। नहीं। अच्छा चलिए, अगर हमको ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो एक जगह से अब हमको और पढ़ना पड़ेगा और कई जगह से पढ़ना पड़ेगा ताकि हम इस विषय को क्लियर कट समझें। तो हमारे साथ आप एक वचन निकालिए इसी उत्पत्ति का 5वां अध्याय और उसका पहला पद और दूसरा पद पढ़िए।
आदम की वंशावली यह है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। कैसे बनाया? उसने नर और नारी करके बहन धीरे धीरे अपने पढ़िए स्वरूप। ताकि आप उस विषय को समझते चले। आदम की वंशावली यह है कि जब परमेश्वर ने जब मनुष्य की सृष्टि की, देखिए तब परमेश्वर ने अपने जब ही मनुष्य की स्वरूप। सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। ऐसा तो नहीं लिखा अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया? नहीं, स्वरूप में बनाया। आगे पढ़िए। उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी, और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। आगे। जब आदम 130 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब उसने सुनिए, उसका आदम नाम। का आदम का जो पुत्र था वो किसके स्वरूप और किसकी समानता में उत्पन्न हुआ था? आदम के समान। कि परमेश्वर की? आदम के समान। मतलब जैसा आदम का स्वभाव है वैसा ही पुत्र आदम का पैदा हो रहा है, और जी। जैसा आदम का स्वरूप है वैसा ही स्वरूप में उसका पुत्र पैदा हुआ। क्लियर है बहन? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? बीच में संगीता कट बहन, गया था। बीच में कट गया था आपका आवाज। सुन मेरी पा रहे आवाज हैं कट गई थी? भैया, सुन पा रहे हैं। चलिए, मेरी आवाज तो वैसे नहीं कटेगी क्योंकि मैं ब्रॉडबैंड के थ्रू जुड़ा हूं। तो मैं ये बोल रहा हूं कि मेरी। मेरी आवाज आपको आ रही ना? जी जी जी। तो देखिए, हाँ मत्ती आ रहा है। उत्पत्ति 1 अध्याय के 26 पद में जो बात थी वो परमेश्वर का एक डिवाइन प्लान है कि हम मनुष्य को कैसे बनाएं, अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाएं। ठीक है? और परमेश्वर ने जिस मनुष्य को बनाया है वो स्वरूप में बनाया है। स्वरूप मतलब जैसे परमेश्वर की 2 आंखें हैं वैसे मनुष्य की 2 आंखें हैं। जैसे परमेश्वर के 2 कान हैं वैसे मनुष्य के 2 कान हैं। जैसे परमेश्वर का मुंह है वैसे मनुष्य का मुंह है। जैसे परमेश्वर के 2 हाथ है वैसे मनुष्य के 2 हाथ हैं। ये है परमेश्वर का स्वरूप। उस तरह से परमेश्वर ने बनाया। लेकिन अभी इस विषय को आपको और आगे लेके चलूंगा तब आपको समझ में आएगा कि जिस स्वरूप से परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया वो स्वरूप कैसे बिगड़ गया, या शैतान ने उस स्वरूप को कैसे छीन लिया। ये विषय आपको धीरे से समझ में आएगा। अभी हम इस विषय को हम और आगे लेके चलते हैं, ठीक है? अच्छा, अब एक बात बताइए कि परमेश्वर का स्वरूप क्या है? क्योंकि परमेश्वर ने तो मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया था ना। बनाया था कि नहीं? अभी हम सिर्फ बनाया। स्वरूप की बात कर रहे हैं। तो परमेश्वर का स्वरूप समझ में आएगा तब तो हमको समझ में आएगा कि परमेश्वर ने किस स्वरूप में हमको बनाया था। क्योंकि परमेश्वर तो यही कह रहा ना कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। और परमेश्वर ने समानता नहीं बनाया, परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया था। उत्पत्ति 1 अध्याय के 27 पद के अनुसार। तो परमेश्वर का स्वरूप क्या है, कौन जानता है? बताइए संगीता बहन। परमेश्वर आत्मा है। हाँ, परमेश्वर क्या है? आत्मा। आत्मा है। हाँ, और मनुष्य क्या है? बहन आपका नेटवर्क कुछ वीक है क्या? चलिए, संगीता बहन शायद हमसे कनेक्ट नहीं हो पा रही हैं। जो भी जुड़ा है वो हमें इसका उत्तर दे कि परमेश्वर का स्वरूप क्या है। जितने भी पुराने लोग जुड़े हुए हैं वो ये बात बताएं कि परमेश्वर का स्वरूप क्या है
अपना माइक अनम्यूट कर लें। बहुत इशू है। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? जी जी, आवाज आ रही है। किसी की भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है एक्चुअली मेरे पास। मेरा नेटवर्क बहुत वीक है भैया, एकदम गायब हो जाता है। अच्छा, तो जो भी मेरी आवाज सुन पा रहा है वो बताए कि परमेश्वर का स्वरूप क्या है। मैं नहीं सुन पाई। मैंने पूछा कि परमेश्वर का स्वरूप क्या है, क्योंकि पवित्र है, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है। तो क्योंकि परमेश्वर वो ने अगर मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है तो हमको पहले परमेश्वर के स्वरूप को जानना पड़ेगा कि परमेश्वर का स्वरूप क्या है। परमेश्वर का स्वरूप पवित्र है। परमेश्वर का परमेश्वर स्वरूप आत्मा है। पूछ रहा हूँ। हाँ, ये किसने बोला परमेश्वर आत्मा है? मैंने, कविता। अच्छा जी, बिल्कुल सही बात है। देखिए, हमारे साथ आपने एक वचन निकाल लिया, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय और उसके 24 पद को पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसके 24 पद को। जिसको भी परमेश्वर मिल जाता आत्मा है। है। हाँ, परमेश्वर क्या है? परमेश्वर आत्मा है। वो परमेश्वर ने किस तरह से बनाया था मनुष्य को? अपने स्वरूप में। आत्मा। परमेश्वर ने जब अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया होगा उस समय, तो परमेश्वर का जो स्वरूप था, परमेश्वर आत्मा है। तो मनुष्य क्या था उस समय? उस आत्मा। समय मनुष्य क्या था? आत्मिक था। परमे परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया था उस समय मनुष्य भी आत्मा था। लेकिन ये आत्मा जो परमेश्वर ने बनाया था, उस स्वरूप को शैतान ने हमसे क्या कर लिया? छीन लिया अदन की बारी में। और ये स्वरूप कैसे छीना है? अनाज्ञाकारिता के कारण। क्योंकि जब मनुष्य अनाज्ञाकारी, आदम अनाज्ञाकारी हुआ, तो उसका स्वरूप छिन गया वो। और वह जो आत्मा था, जब उसका स्वरूप छिना, तो वो स्वरूप छिनने के बाद क्या हो गया? आदम शारीरिक हो गया। मनुष्य जैसे ही आदम ने उस पाप को किया, अर्थात उस अनाज्ञाकारिता को किया, तो उसका स्वरूप छिनने के बाद वो क्या हो गया? नंगा हो गया। अर्थात वो क्या हो गया? शारीरिक हो गया। और आज कोई मनुष्य ये कह सकता है कि मैं आत्मा हूं? कितने लोग हैं कह सकते हैं जो मैं आत्मा हूं? हाँ जी, कौन कौन है? ईमानदारी से बताइए जो ये कह सकते हैं कि मैं आत्मा हूं। कौन है बताइए जो इस बात को कह सकता है? चलिए हमारे साथ वापस आइए उत्पत्ति पे। पांच अध्याय उसके 1, 2, 3 पद को फिर से पढ़िए। आदम की वंशावली यह है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। हम्म उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी, और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। ये है इतिहास आदम का, है ना? ये उस समय का इतिहास है जो उत्पत्ति 1 के 26 और 27 पद में जो बताया गया था। ठीक है। अब उत्पत्ति 5 अध्याय के 1 और 2 पद में यही बात फिर से बता रहा है परमेश्वर, कि जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। अपने ही स्वरूप में, जैसा वो आत्मा था वैसा उसने मनुष्य को भी बनाया। ठीक है। अब आगे क्या होता है? 3 पद से पढ़िए। जब आदम 130 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा उसकी समानता में
उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम शेत रखा। अब जब आदम जो है 130 वर्ष का जब हो जाता है तो उसकी समानता में और उसी के स्वरूप में उसका एक पुत्र पैदा होता है। किसके स्वरूप में और किसकी समानता में? आदम। आदम के स्वरूप। कि परमेश्वर को? बताइए किसके स्वरूप और किसकी समानता में पुत्र उत्पन्न हुआ आदम का? आद आदम के रूप में। अच्छा चलिए देखें, हम लोग कहीं ऐसा तो नहीं कि गलत हम आपको बता रहे हैं या कोई गलत प्रचार कर रहे हैं। उत्पत्ति 9 अध्याय में आइए। 9 अध्याय के 6 पद को पढ़िए। जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। कैसे बनाया? अपने स्वरूप के अनुसार। स्वरूप और समानता के अनुसार बनाया, ऐसा तो नहीं लिखा है? नहीं, स्वरूप के अनुसार बनाया। स्वरूप के अनुसार बनाया है ना। अब मैं बाइबल में आपको आज यही बताऊंगा कि कहां कहां एक ही जगह लिखा है। सिर्फ उत्पत्ति 1 अध्याय के 26 पद में ही बस लिखा है कि परमेश्वर ने ये कहा है कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता के अनुसार बनाएं। मतलब एक प्लानिंग थी उसकी मनुष्य को बनाने की। और परमेश्वर चाहता है कि आज एक मनुष्य के बिगड़े हुए स्वरूप को वापस उसे दिया जाए और उसकी वह समानता कि जैसा परमेश्वर सोचता है, जैसा परमेश्वर बोलता है, जैसा परमेश्वर चलता है, जैसा परमेश्वर फिरता है, जैसा परमेश्वर का स्वभाव है, वैसा ही स्वभाव किसका हो? मनुष्य का। ये परमेश्वर का डिवाइन प्लान है और परमेश्वर ये चाहता है हर एक मनुष्य से कि वो उस प्लान को उस मनुष्य के जीवन में क्या कर दे? पूरा कर दे। देखिए ये सिर्फ पुराने नियम में नहीं लिखा है मेरे प्रियो। अगर आप नए नियम में भी जाएंगे तो किसी भी व्यक्ति ने ये कोड नहीं किया है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। पवित्र आत्मा जब भी किसी व्यक्ति को शिक्षित करता है, बिल्कुल क्लियर कट लेके चलता है, सही तरीके से लेके चलता है, एक सही तरीके से गाइडलाइन लेके चलता है, सही तरीके से उसका मार्गदर्शन करता है। इसलिए बाइबल में लिखा है एक बिंदु एक मात्रा भी नहीं बदली जाएगी। हमारे साथ आप देखें नए नियम में, मेरे साथ निकालें आप पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 11 अध्याय उसके 7 पद को। पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय और उसका 7 पद। हाँ, मनुष्य को अपना सिर ढकना उचित नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है, परंतु स्त्री पुरुष की महिमा है। क्या लिखा है बहन? हाँ, पुरुष को अपना सिर ढकना उचित नहीं, हम्म। क्योंकि वह परमेश्वर का स्वरूप है। स्वरूप और समानता है तो नहीं लिखा? नहीं, स्वरूप नहीं। और महिमा है। देखिए बाइबल कितना स्पष्ट कर रही ना कि स्वरूप है। तो वहां भी ये बात बता रहा है कि परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है। अरे समानता ही होता तो महिमा क्यों लिखा जाता है? स्वरूप और समानता लिखा होता है। करेक्ट है कि नहीं बहन? जी हाँ जी। चलिए और एक जगह से पढ़िए हमारे साथ, याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 9वां पद। देखिए पौलुस भी इसी विषय को बता रहा है ना। मैं याकूब की पत्री से इसलिए खुलवा रहा हूं कि जो प्रभु यीशु मसीह का भाई याकूब था वो अपनी पत्री में क्या लिखता है? स्वरूप और समानता लिखता है या स्वरूप लिखता है? इसको देखते हैं हम, है ना। पढ़िए याकूब की पत्री या उसका 3 अध्याय उसका 9वां पद। इसी में हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी में मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं। स्वरूप और समानता तो नहीं लिखा? नहीं। स्वरूप ही लिखा है ना।
जी। चलिए और देखते हैं हम नए नियम के लेखक जो हैं। ऐसा तो नहीं कि एक पत्री में कुछ कहते हैं दूसरी में कुछ कहते हैं। भाई कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस कह रहा है स्वरूप, तो ऐसा तो नहीं कि कुलुस्सियों की पत्री में कुछ और कहता है। निकाले हमारे साथ कुलुस्सियों की पत्री, उसका 3 अध्याय और उसका 10 पद। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए बनता जाता है। स्वरूप और समानता के अनुसार तो नहीं लिखा बहन? नहीं लिखा। यहाँ भी स्वरूप ही लिखा है ना, जी। कि नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है, स्वरूप के अनुसार। ठीक है, चलिए और पढ़िए हमारे साथ, आप निकालते जाइए रोमियो उसका 8 अध्याय और उसके 29 पद को भी पढ़िए। क्लियर नहीं कौन सा स्तर बोले भैया? क्लियर नहीं हो पा रही मुझे। जी, रोमियो हेलो। उसका 8 अध्याय, जी। उसका 29 पद, 29 पद। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। किसके स्वरूप में हो? स्वरूप में हो बोलता है, स्वरूप और समानता की बात नहीं कर रहा, अभी सिर्फ स्वरूप की बात कर रहा है ना। जी। और परमेश्वर चाह रहा है कि मनुष्य का जो खोया हुआ स्वरूप है, परमेश्वर उसको क्या कर दे, वापस से उसको लौटा दे। ठीक है, चलिए हमारे साथ आप एक वचन और निकालिए, गलातियों की पत्री, उसका 4 अध्याय और उसका 19 पद भी पढ़िए। हे मेरे मन, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। ये बोलता है पौलुस कि हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, रूप ना बन जाए अर्थात स्वरूप ना बन जाए, तब तक मैं क्या कर रहा हूं तुम्हारे लिए, जच्चा की सी पीड़ाएं सह रहा हूं। जी। ठीक है, ये कलीसिया से बोल रहा था पौलुस, मतलब वो खोए हुए स्वरूप को लौटाने की बात कर रहा है। कौन कर रहा है? पौलुस। आज मेरे प्रियो, मनुष्य का जो स्वरूप है ना, वो खो गया है। अभी जैसे बहन संगीता ही पढ़ रही थी ना, रोमियो 1 अध्याय के 28 पद से पढ़ रही थी। चलिए मैं आपके सामने पढ़ दूंगा उसको, क्योंकि मेरा नेटवर्क में कोई इशू नहीं है, इसलिए मैं यहां से पढ़ता हूं, है ना। आप लोग ध्यान से सुनिएगा इसको। लिखा है, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। कौन करे? रोमियो 1 अध्याय का पढ़ रहा हूं मैं, रोमियो 1 अध्याय उसका 28 पद से पढ़ रहा हूं, जो बहन ने अभी पढ़ा था हमारे सामने, संगीता बहन पढ़ रही थी ना, उसी विषय को मैं आपके सामने रख रहा हूं, ताकि ये विषय आप लोगों के सामने जल्दी क्लियर हो जाए। तो मनुष्य के विषय में बता रहा है कि उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा। किसने नहीं पहचानना चाहा? मनुष्य ने। तो परमेश्वर ने भी मनुष्य को क्या है, उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैरभाव से भर गए। कौन भर गए? मनुष्य भर गए, और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए। पहले तो भर गए और उसके बाद क्या हो गए? भरपूर हो गए। और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से
प्रसन्न भी होते हैं। क्या बोलता है परमेश्वर? 32 पद में वो कहता है कि वे तो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले सब कहाँ जाएंगे? स्वर्ग चले जाएंगे। दंड, हाँ जी, मृत्यु के दंड की मृत्यु का दंड पाएंगे। मतलब ये सारे काम उसके करने योग वालों के ऊपर कौन सा दंड आ रहा है? मृत्यु। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं मेरे प्रियो, ये बातें जितनी भी आज बताई जा रही हैं आपको, ये बहन संगीता बहन ने ही शुरू की थी ये विषय, और उन्होंने ही रोमियो 1 अध्याय उसके 28 पद से 32 पद तक पढ़ा था। मैं उसी बात को आपके सामने रख रहा हूं बस, ठीक है। और यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है 32 पद में कि वे तो परमेश्वर की विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले सब मृत्यु के दंड के योग्य है, लेकिन आज तो मनुष्य कह रहा है स्वर्ग जा रहे हैं सब। भाई, आज जिसकी भी मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद वो कहाँ चला जाता है? स्वर्गीय कहते हैं लोगों के विचारों में तो स्वर्गीय है ना वो। जी। और फोटो के नीचे भी यही लिखा रहता है, स्वर्गीय श्री डैश डैश डैश, लिखा रहता है कि नहीं? बताइए आप। जी। चाहे हिंदू मरे, चाहे मुस्लिम मरे, चाहे सिख मरे, चाहे ईसाई मरे, कहाँ जा रहे हैं सब? स्वर्ग। तो नरक क्या है? खाली पड़ा है। देखिए, परमेश्वर की विधि के अनुसार, मैं ये विधि मेरी नहीं है, ये नियम मेरा नहीं है, मैं तो परमेश्वर का एक राजदूत हूं मेरे प्रियो। मानो परमेश्वर हमारी ओर से विनती कर रहा है कि परमेश्वर के साथ क्या कर लो? मेल मिलाप कर लो। मैं चूंकि इस वचन का मानने वाला हूं, इस वचन पर चलने वाला हूं, और मैं परमेश्वर की विधि, परमेश्वर के नियम को जानता हूं, इसलिए मैं ये बात आप पर प्रकट कर रहा हूं कि परमेश्वर जब भी न्याय करेगा, परमेश्वर इसी बाइबल से न्याय करेगा। यही है परमेश्वर का संविधान। जैसे अगर हम भारत के संविधान की बात करें, तो भारत का जो संविधान है वो आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस और कॉन्स्टिट्यूशन पे डिपेंड करता है। कोई भी क्राइम होगा तो यही जो संविधान है, उसी के अकॉर्डिंग एक वकील, एक लॉयर जाके न्यायालय में खड़ा होगा और उसी पे जिरह करेगा, उसी पे बहस करेगा, और किसी व्यक्ति को जिताएगा या किसी व्यक्ति को हराएगा या किसी व्यक्ति को बचा लेगा। आज अगर परमेश्वर के पास अगर एक व्यक्ति आता है मेरे प्रियो, तो परमेश्वर के पास आएगा और परमेश्वर के इसी संविधान पे, परमेश्वर के इसी वचन के अनुसार अगर वो अपना जीवन जीता है, तब परमेश्वर उसका न्याय इस वचन के अनुसार करेगा, अर्थात अपने संविधान के अनुसार करेगा, अपनी विधि के अनुसार करेगा। और परमेश्वर का वचन ही बता रहा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो अपने स्वरूप के अनुसार था, लेकिन मनुष्य ने क्या किया? अपने स्वरूप को खो दिया। और पौलुस भी यही कह रहा है कि जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए, तब तक मैं क्या कर रहा हूं? किसकी पीड़ा सह रहा हूं? किसी पीड़ाएं सहता हूं। चच्चा किसी पीड़ा सह रहा हूं। मतलब माँ चाहती है कि बच्चा कैसा हो जाए? मसीह के रूप में आए। मसीह का रूप क्या है? मसीह शारीरिक था कि आत्मिक था? मसीह अजी, आत्मिक था। था कि है? मसीह कैसा है? आत्मिक है। अच्छा, चलिए हमारे साथ आप एक वचन आत्मिक निकालिए। है। रोमियो 8 अध्याय, रोमियो 8, रोमियो 8 अध्याय और उसके 5 पद को पढ़िए, 5 पद को। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। देखिए, 5 पद में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। कौन लगाते हैं शरीर की बातों पे मन? शारीरिक व्यक्ति व्यक्ति और आध्यात्मिक आत्मा की आत्मा आत्मा की की बात। बातों। अब आध्यात्मिक की जब बात आती तो वहां व्यक्ति नहीं लिखा हुआ,
जी। लिखा है आध्यात्मिक आत्मा की बातों पे मन लगाते हैं। अब यही देखना है मेरे प्रियो कि एक व्यक्ति का मन लगता कहाँ है। क्योंकि जिसका मन आध्यात्म में लगा हुआ है वो शारीरिक नहीं हो सकता, और जिसका मन शरीर पे लगा है वो एक व्यक्ति है। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए। इसी के बाद 6वां पद। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु हाँ, आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। अब 6वां पद कहता है कि शरीर पर मन लगाना मृत्यु है और आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। तो एक पद में दो बातें लिखी हैं। जिसका मन शरीर पे लगा है उसका मन कहाँ पे है? उसका शरीर पे जिसका मन लगा है वो कहाँ पे है? मृत्यु में है। अगर मृत्यु में है मेरे प्रियो तो उसके जीवन में शांति है कि अशांति है? अशांति। अशांति। क्योंकि नीचे वाले पद में स्पष्ट हो रहा ना कि जिसका मन आत्मा पे लगा है उसके पास जीवन भी है और शांति भी है। ठीक है, तो जिसके पास जीवन है उसके पास शांति है, और जिसके पास मृत्यु है उसके पास क्या है? अशांति। तो आज अगर एक व्यक्ति अशांत है या उसके जीवन में अशांति पाई जाती है तो उसका कारण क्या है? शरीर पे मन लगाया हुआ। शारीरिक। मन तो शरीर पे लगा है कहीं ना कहीं। देखिए मैं देखिए आपको वो बात बता रहा हूं जो बात बाइबल कहती है। हमें अपनी पल्स टटोल के देखना है। जैसे पौलुस कह रहा था ना कुरिन्थियों की कलीसिया से कि अपने आप को जांचो और अपने आप को क्या करो? परखो। अगर आपने अपने आप को परखा और अपने आप को जांच लिया तो आप समझ लेंगे कि आपके अंदर मसीह है कि नहीं है। जैसा मैं आपके सामने एक वचन चाहूंगा, कोई भी जल्दी से खोल के पढ़ दे। 2 कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय इसका 5 पद। रोमियो को खुला रखिएगा ना सब लोग, 8 अध्याय को अपने खुला रखिएगा। आप को परखो, हम्म। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। हम्म। अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। अब बोलता है कि अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। और अपने आप को किसको परखना है? खुद को परखना है, दूसरा नहीं परखेगा आपको। और कैसे परखना है? वचन के अनुसार परखना है। भाई अगर मान लीजिए मुझे बुखार है तो मेरे पास अगर थर्मामीटर है तो मैं अपने थर्मामीटर को अपनी बगल में अपने मुंह में डाल के देख लूंगा ना मेरा फीवर कितना है, टेम्परेचर कितना है। छोटा बच्चा तो नहीं हूं मैं कि कोई आएगा और मेरे मुंह में थर्मामीटर डालेगा और उसका टेम्परेचर चेक करेगा और मुझे बताएगा कि आपको 102 बुखार है, 103 है, 104 है। अगर हम बड़े हैं, हमारे पास इक्विपमेंट है, तो हम खुद अपना फीवर टेस्ट कर लेना, अपना बुखार खुद देख लें। तो मेरे जीवन में क्या कमी है, मेरे जीवन में क्या घटी है, इसको मैं वचन के प्रकाश में देखूं और खुद को देखूं। अपने पड़ोसी को ना देखूं, अपने परिवार को ना देखूं, अपने परिवार के किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देखूं। ठीक है, क्योंकि न्याय करने वाला मैं नहीं हूं, मेरा न्याय तो खुद परमेश्वर करेगा। तो मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन के प्रकाश में अपने आप को देखूं। पौलुस यही बात समझा रहा है कि अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो कहता है। क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, और कहता नहीं तो तुम जांच में निकम्मे हो। और कहता है कि यीशु मसीह तुम में है। तुम में है मतलब यीशु मसीह तुम में है, इनसाइड है। में होना मतलब भीतर होना। तो हमको देखना है कि हमारे भीतर मसीह है कि नहीं। और अगर मेरे भीतर मसीह है, पहले बात बोलता है यीशु मसीह। यीशु मसीह मतलब देह से आत्मा की बात कर रहा है, क्योंकि यीशु जो था वो देह था। क्योंकि मरियम नाम कुंवारी ने जिसको उत्पन्न किया वो यीशु है, या यीशु था। ठीक है, जिसने 3.5 साल सुसमाचार प्रचार किया वो यीशु था। जो 30 साल तक अपने माता पिता के साथ रहा वो यीशु था। जिसको लाजर ने अपने घर बुलाया, ठीक है, वो यीशु था। जिसे जक्कई ने अपने घर आमंत्रित किया वो यीशु था। जिसे मरियम ने अपने घर आमंत्रित किया वो भी यीशु था। ठीक है, जो पेंतुस पिलातुस के राज में जिसने दुख उठाया वो भी यीशु था।
जो क्रूस पे चढ़ाया गया, मारा गया और गाड़ा गया, वो यीशु था। लेकिन जो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, वो यीशु नहीं है, वो मसीह है। मसीह। ठीक है। और मसीह जिस पर अपने आप को प्रकट करना चाहता है, उस पर ही अपने आप को प्रकट करता है। यीशु को बेशक सब देख सकते थे, निमंत्रित कर सकते थे, बुला सकते थे, उसके ऊपर थूक सकते थे, उसे मार सकते थे, उसे पीट सकते थे, उसे क्रूस पे चढ़ा सकते थे, लेकिन मसीह को कोई छू नहीं सकता। मसीह को तब, जब तक वो ना चाहे तब तक कोई देख नहीं सकता। तो मसीह एक अलग विषय है। ठीक है। तो कहता है कि यीशु मसीह तुम में है कि नहीं है। अगर मसीह तुम में होगा तो क्या होना चाहिए आपके जीव, आपके भीतर क्या होना चाहिए। जैसा अभी हम रोमियो 8 अध्याय उसका 6 पद पढ़ रहे थे, तो वहां लिखा है कि जो शरीर पे मन लगाते हैं, शरीर पे मन लगाना तो क्या है, मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। किस पे शांति। मन लगाता है जो व्यक्ति, आत्मा पर। तो हमारे साथ आप जल्दी से निकालिए कि जिसके भीतर अर्थात जिसके अंदर मसीह आ जाता है, उसके जीवन में क्या पाया जाता है। कुलुस्सियों 3 अध्याय, उसका 3 अध्याय और उसके 3 पद से पढ़िए। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। चौथा पद भी, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। अब चौथा पद कहता है कि जब मसीह जो हमारा क्या है, जीवन। तो मसीह क्या है, जीवन। जीवन। तो क्या वो जीवन हमारे भीतर आया है। अभी हमने पढ़ा ना 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय कि मसीह तुम में है। कि क्या तुम अपने विषय में नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है। तो जिसके भीतर मसीह है तो उसके भीतर क्या है, जीवन। जीवन है। जीवन है। और अगर हमारे भीतर, मेरे भीतर अगर जीवन है, तो उसका मन कहाँ लगेगा फिर। जीवन। अभी हम पढ़ रहे थे ना जीवन रोमियो और 6 शांति। अध्याय और उसके 6 पद में पढ़ जीवन रहे और थे कि शरीर पे शांति मन लगाना मिलते तो हैं। मृत्यु है, परंतु आत्मा आत्मा पे मन लगाना जीवन और। शांति। तो जिसके भीतर जीवन है उसका मन कहाँ लगेगा। आत्मा। ठीक है। और अगर आत्मा में मन लग रहा है उसका, तो वो व्यक्ति क्या हो जाएगा फिर, उसका अच्छा। स्वरूप बदलेगा ना। आत्मिक। अच्छा, कितने लोगों का मानना है कि मैं शारीरिक हूं, शरीर हूं अभी तक। ईमानदारी से बताइएगा, कितने लोगों का मानना है कि मैं शरीर हूं। ठीक है तो बिल्कुल अपना हाथ खड़ा करिए, उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, ना लज्जित होने वाली कोई बात है। क्योंकि हमको अपने स्वरूप को पहचानना है। अगर हम अपने स्वरूप को नहीं पहचान पाए तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। देखिए, मनुष्य का स्वरूप क्या होता है, इसको थोड़ा सा मैं आप लोगों को कुछ बात को रख के बताऊंगा। जब कोई मर जाता है, कोई भी व्यक्ति जिसका निधन हो जाता है, तो निधन होने के बाद सब लोग क्या बोलते हैं कि फलाना व्यक्ति हमें छोड़कर चला गया। बोलते हैं कि नहीं। बोलते हैं। सभी लोग प्रतिक्रिया तो दें अपनी। बोलते हैं ना। तो एक बात बताइए कि डेड बॉडी तो घर में रखी रहती, तो फिर ऐसा क्यों बोलते हैं कि फलाना व्यक्ति हमें छोड़ के चला गया। उसमें से आत्मा निकल जाती है। हाँ, तो एक्चुअल स्वरूप क्या हुआ उसका, आत्मा। आत्मा। मतलब माँ लिपट के रोती है मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया, पत्नी लिपट के रोती है मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया, बच्चे लोग लिपट लिपट के रोते हैं और बोलते हैं मेरे पापा जी या मेरी माता जी मुझे छोड़कर चली गई। तो जिस व्यक्ति के विषय में सभी लोग ये कह रहे हैं कि वो फलाना व्यक्ति मुझे छोड़कर चला गया, उस व्यक्ति को कभी जीवन में ही नहीं पता चला कि मेरा स्वरूप तो एक्चुअल में आत्मा है।
और अभी तक मैं अपने आप को शरीर समझ रहा था। हाँ जी, सही बात है कि नहीं? तो अभी जितने भी लोगों ने हाथ खड़ा किया था उनका वास्तविक स्वरूप क्या है? आत्मा। लेकिन हमको मालूम नहीं है अच्छे से अपने बारे में, क्योंकि जिस दिन हम इस दुनिया को रुखसत करेंगे, छोड़ के जाएंगे, तब लोग हमसे या हमारे मोहल्ले के लोग क्या बोलेंगे, फलाना व्यक्ति अब हमारे बीच में नहीं है। तो अभी तक बीच में था, तो बीच में मतलब कहाँ था वो? इस देह के भीतर था। तो चाहे विजय भाई हो, चाहे बहन शांति हो, चाहे भाई डेविस हो, है ना, और जितने भी लोग हैं हमारे बीच में, मैं पर्टिकुलर नाम नहीं लेता हूं, चाहे भाई मधुसूदन हो, है ना, भाई ललित हो, ठीक है, संगीता बहन हो, कविता जी हो, कोई भी हो, तो हमारा जो एक्चुअल स्वरूप है, जिसको हम आत्मा बोलते हैं, जैसे मेरा नाम पंकज है, जिस दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी तो लोग मेरे बारे में भी यही बोलेंगे कि पंकज हमारे बीच में नहीं है, या पंकज हमें छोड़ के चला गया। तो पंकज हमें छोड़ के चला गया अर्थात देह ने, आत्मा ने देह को छोड़ के चला गया। तो एक्चुअल स्वरूप जो था वो आत्मा था, लेकिन पंकज को पता ही नहीं था कि पंकज तो आत्मा था। पंकज तो अपनी इस देह को संवार रहा था, है ना, कि काले से गोरा कैसे हो जाऊं, तो फेयर एंड लवली लगाऊंगा, अच्छा खाऊंगा, अच्छा पीऊंगा, कहीं दुबला ना हो जाऊं, तो मटन खाना है, चिकन खाना है, मतलब खूब अच्छे से अच्छा किसको खिला रहा हूं? अपनी देह को। लेकिन वास्तव में मेरी डाइट क्या थी? किसकी डाइट थी? उसको मैंने आज तक नहीं समझा। और यही हो रहा है मेरे प्रियो, कि हम अपनी एक्चुअल डाइट किसको खिलाएं, हमको ये नहीं समझ में आता। तो जिसके बारे में हमको सोचना है, जिसके बारे में हमको चिंतित होना है, उसके विषय में हमको नहीं पता। क्योंकि माँ ने जिस बेटे को पैदा किया था, जिसका टिफिन लगाया, जिसको स्कूल कॉलेज में पढ़ाया लिखाया, विवाह किया, है ना, उसके विषय में माँ ने तो कभी बताया नहीं कि बेटा तेरा स्वरूप जो है, तू जो है एक्चुअल में आत्मा है। तो आत्मा के विषय में तो किसी ने सोचा ही नहीं। सब किसके विषय में सोच रहे थे? शरीर के। सुबह से उठना है, टिफिन लगाना है, नौकरी पे जाना है, नौकरी से वापस आना है तो उसको खाना खिलाना है, और खाना खिलाने के बाद थक गए तो सुला दिया। तो आत्मा का तो कुछ हुआ ही नहीं। तो रोमियो सबका खुला है ना 8 अध्याय। चलिए 6 पद से आगे पढ़िए। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखता है, क्योंकि देखिए, शरीर पे अगर आपका मन लगा है तो आप परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करोगे फिर? क्योंकि बाइबल में साफ लिखा हुआ है कि अगर आपका मन शरीर पे लगा हुआ है तो आप परमेश्वर को क्या हो जाओगे फिर? बैर रखेंगे। बैरी। मतलब आपका और परमेश्वर के बीच में एक बैर उत्पन्न हो जाएगा। और अगर परमेश्वर का और मनुष्य का बैर अगर हो गया तो फिर कैसे परमेश्वर को आप प्रसन्न कर पाएंगे? 40 दिन का उपवास काल चालू हो गया ना? अभी नहीं हुआ। कब कब से है? देखिए, जब तक मैं रहता था तब तक मेरे को डेट याद रहती थी, अब मेरे को याद नहीं रहती, इसलिए मैं पूछा आपसे कि कब से है, बताइए। लैंड्स डे कब से चालू हो रहे हैं उपवास कालीन? फरवरी में ही है। डेट डेट किसको पता है? तो हम लोग फिर मतलब उपवास करके परमेश्वर को प्रसन्न कर लेंगे। और उपवास भी कैसा करते हैं? सुबह से लेकर शाम तक उपवास करते हैं, प्रेयर मीटिंग होती है, और आजकल तो प्रेयर मीटिंग के बाद क्या होता है, क्या उड़ाते हैं हम लोग सब? ईटिंग। मीटिंग के बाद क्या होती है मालूम है आपको? ईटिंग। ईटिंग। ईटिंग में क्या खिलाते हैं? क्या चलता है फिर मीटिंग के बाद? मांस मच्छी बिरयानी खाते हैं, बिरयानी। और ब्रदर क्या बन रहा है फिर आज? ऐसा पूछ लेते हैं कई लोग। मटन हमारे यहाँ जब मीटिंग होती ना तो कई लोगों के फोन आते थे, तो पूछते थे कि और ब्रदर फिर आज क्या बन रहा है?
तो मैं सोचता था कि पूरा मन तो शरीर पे ही लगा हुआ है, क्योंकि बन रहा है का मतलब किसको खिलाओगे आप? मटन बिरयानी और चिकन शरीर नहीं, अगर बिरयानी बन रही तो बिरयानी किसको खिलाओगे? शरीर को। और शरीर पे मन लगाना क्या है? मृत्यु हाँ जी, मृत्यु। मृत्यु। क्योंकि शरीर पे मन लगाना तो परमेश्वर से, बैर रख बताओ, ऐसा बैर ही बना लिया एक मनुष्य ने परमेश्वर के साथ। इतना बड़ा बैर है परमेश्वर के और मनुष्य के बीच में कि मन तो वहीं लगा है, मतलब खाने में लगा है कि नहीं? आगे पढ़िए। फरवरी एज संडे है। हाँ, आगे पढ़िए, इसी 7 पद को फिर से पढ़िए। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। आगे। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। देखिए, साफ लिखा हुआ है कि जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमको हमारी क्या बदलना है? दशा। तो दशा बदलने के लिए दिशा बदलना पड़ेगा। देखिए, अगर सबको अपनी दिशा अगर नहीं बदली तो दशा नहीं बदलेगी। ठीक है, तो कौन कौन चाहता कि अपनी दशा बदले? भाई, जो चाहता है वो अपना हाथ ऐसा खड़ा करके बताए कि मैं चाहता हूं कि मेरी दशा बदले। क्योंकि दशा बदलने के लिए सबको दिशा बदलनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप पूर्व की तरफ सर रख के चल रहे हैं तो आपको बैक टू पवेलियन होना पड़ेगा। और वो दिशा कैसे बदली जाएगी? क्योंकि अभी हमारा मुंह किस तरफ है इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा मुंह किस तरफ है और हमारी पीठ किस तरफ है। क्योंकि अगर आप इस दिशा को नहीं समझ पाए तो दशा नहीं बदल पाएगी। तो दिशा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है ना। जल्दी से हमारे साथ आप एक वचन निकालें, पहला यूहन्ना की पत्री, रोमियो 8 को खुला रखिएगा ना। पहला यूहन्ना की पत्री, उसका 2 अध्याय और उसके 15 पद से पढ़िए। ना तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। आगे। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। आगे। संसार और उसकी अभिलाषा मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। देखिए, कहाँ बना रहेगा एक व्यक्ति? जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा, सर्वदा। अर्थात अनंत जीवन किसका होगा? जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। जो खुद की इच्छा पे चलता वो नहीं होगा, क्योंकि खुद की इच्छा पे चलने वाला शरीर की इच्छा को पूरी करेगा, परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं कर सकता। और लिखा हुआ है कि तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। ठीक है, क्योंकि ये वस्तुएं जो है संसार की, यही है मटेरियलिस्टिक। और ये क्या हो जाएगी? आज नहीं है तो कल पुरानी हो जाएगी। और यही लालसाएं अभिलाषाएं जो हैं एक मनुष्य को क्या करेगी? दबाती, शारीरिक और शारीरिक बनाती जाएगी। और बाइबल स्पष्ट बोलती है, परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि शरीर पे मन लगाना तो परमेश्वर से क्या रखना है? बैर। बैर रखना है। रखना। क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न ही नहीं रख सकते। तुम्हें वो इस दशा में है, वो परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं रख पाएंगे, क्योंकि उनकी दशा बड़ी खराब है। तो दशा कैसी है उनकी? शारीरिक। वो संसार में है। तो संसार से उनको किस तरफ देखना है?
अभी वो नीचे देखने वाले हैं, अब उनको देखना किस तरफ है, ताकना किस तरफ है, क्रॉस ऊपर। ऊपर की ओर देखना है। हम्म, जब आप ऊपर की ओर देखने लगेंगे तो नीचे की तरफ से आपका मन हटने लगेगा। हम्म, इसलिए कोलोसियों 3 अध्याय के अगर पहले पद को पढ़ते हैं ना, तो वहां पे क्या लिखा हुआ है पता आपको? 3 अध्याय का पहला पद जो शुरू होता है वो कहाँ से शुरू होता है पता है आपको? अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो हाँ, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। जहाँ तो मसीह स्वर्गीय वस्तुएं कहाँ है स्वर्ग में, स्वर्ग और संसार की वस्तुएं कहाँ है? पृथ्वी संसार। नीचे संसार। सर आ गया ना? चलिए जल्दी से हमारे साथ आप एक वचन और निकालिए, याकूब की पत्री, उसका 4 अध्याय और उसका 4 पद पढ़िए। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। क्या बना देता है वो अपने आप को? परमेश्वर का बैरी। तो चाहे 40 दिन की फास्टिंग कर लीजिए, चाहे दशमांश दे दीजिए, ठीक है, चाहे एक पैर पे खड़े हो जाइए, चाहे यरूशलेम चले जाइए, कुछ होने जाने वाला नहीं है। यर्दन का पानी भी लेके आ जाएंगे ना घर में बॉटल में, तो भी कुछ नहीं होगा। जैतून का तेल भी ले आएंगे तो भी कुछ नहीं होगा। ये भ्रमिक मान्यताएं हैं मेरे प्रियो, जिसके द्वारा किसी व्यक्ति का उद्धार नहीं होगा। और उद्धार होगा तो सिर्फ एक ही कारण से होगा कि अगर हम संसार की तरफ देख रहे हैं तो हमको संसार की ओर नहीं, परमेश्वर की ओर ताकना है। अर्थात हमको क्या फिराना है? मन फिराना है। क्यों? क्योंकि अगर हमने अपनी दिशा नहीं बदली तो हमारी दशा भी कभी नहीं बदलेगी। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। और परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो कि हर एक व्यक्ति की दशा बदले, और दशा तभी बदलेगी मेरे प्रियो जब हमारी दिशा बदलेगी। अगर हम संसार की ओर ताक रहे हैं, संसार की ओर मुंह किए हुए हैं, तो अब हमको संसार की तरफ पीठ करना और परमेश्वर की तरफ क्या करना? मुख करना, अर्थात परमेश्वर की आवाज को सुनना है। और परमेश्वर का वचन ये कहता है मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने भी सबसे प्रथम बात जो की थी तो उन्होंने यही की थी। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय उसके 17 पद में यही कहा था कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। जल्दी से हमारे साथ एक दो वचन आपके साथ और खुलवाऊंगा। रोमियो 8 अध्याय और उसके 8 और 9 पद को पढ़िए। और ठीक दशा में वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। अगर किसी में मसीह का आत्मा नहीं है तो परमेश्वर का जन नहीं हो सकता। अर्थात उसके भीतर क्या नहीं हो सकता? मसीह नहीं हो सकता। मसीह अर्थात आत्मा, जीवन। अभी पढ़ा था ना कोलोसियों में हमने 3 अध्याय 4 पद में, मसीह अर्थात मसीह क्या है? आत्मा, मसीह क्या है? मसीह जीवन। 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 तो जिसके भीतर मसीह नहीं अर्थात उसके भीतर जीवन नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग? जा यही बात कह रहा है परमेश्वर का वचन कि जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि मसीह क्या है? जीवन। मसीह जीवन है। तो जो उसका जन होगा उसमें भी जीवन होगा ना, कि नहीं होगा? होगा। हाँ जी, जीवन होगा कि नहीं होगा बताइए? जीवन होगा। प्रभु जीवन। यीशु मसीह ने क्या कहा था इजरायलियों से कि परमेश्वर किसका परमेश्वर है?
जीवतों का परमेश्वर। जीवतों का परमेश्वर। और जीवतों में किस किस के नाम लिया था उसने? 3 लोगों के नाम लेके बताया था ना। परमेश्वर किसका परमेश्वर है? कहता अब्राहम का। आगे मेरी अब्राहम बात को पूरी कीजिए। इसहाक याकूब का याकूब का ये वो लोग तो परमेश्वर। थे नहीं उस समय में, ना अब्राहम था, ना याकूब था, ना इसहाक था, कोई भी नहीं था। का फिर परमेश्वर। इजरायलियों के सामने ऐसा क्यों बोला था प्रभु यीशु मसीह ने कि परमेश्वर अब्राहम का है, याकूब का है और इसहाक का है? हाँ जी, क्योंकि जिसके भीतर जीवन है, ठीक है, वही तो अनंत जीवन तक जाएगा मेरे प्रियो। जिसमें जीवन ही नहीं है वो कैसे जाएगा? सो मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि वो जो खोया हुआ स्वरूप है और जो खोई हुई समानता है, उसे वो मनुष्य को वापस देना चाहता है। जल्दी से एक आखिरी पद पढ़ लें हमारे साथ, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। ठीक है, समानता क्या है उसको भी रख लेते हैं आपके सामने। जल्दी से आप मेरे साथ, हमारे साथ वो वचन निकालिए। इफिसियों की पत्री, उसका 5वां अध्याय। समानता को समझ लीजिए जल्दी से, है ना। इफिसियों की पत्री, उसका 5वां अध्याय, उसके पहले पद से पढ़िए। इसलिए बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने तुमने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा ही तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो। देखिए, अब और न परमेश्वर का वचन ही कहता है कि जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो, कहता है। ना हो। ठीक है, और न निर्लज्जता, न मूढ़ता की बातचीत की, न ठड्डे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की, जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। ये जाएंगे क्या स्वर्ग? नहीं। तो जब तक एक व्यक्ति परमेश्वर के समानता को प्राप्त नहीं कर लेगा, समानता का मतलब ही बोल रहा है ना, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो, अर्थात उसके समान बनो, उसकी समानता को प्राप्त करो और प्रेम में चलो, कहता है। जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया, जैसा पवित्र लोगों के योग्य, वैसा तुम में भी व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो। वरन आगे बोलता है कि ना निर्लज्जता, ना मूर्ता की बातचीत हो और ना ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती। एक आत्मिक व्यक्ति के जीवन में अगर ये बातें वर्तमान है तो ये बातें उसके जीवन में अच्छी नहीं लगती, है ना। और बोलता है तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की, जो मूर्ति पूजा के बराबर, देखिए आप, आइडियल वर्शिप बोलता है इसको, मसीह और परमेश्वर के राज में मिरास नहीं है, उसको नहीं लेके जाएगा परमेश्वर स्वर्ग। और आगे क्या बोलता है 6 पद से? जी। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों में से धोखा ना दे, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो। देखिए, साफ बोलता है कि कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे। अगर ये एक व्यक्ति के जीवन में ये बातें वर्तमान है और अगर कोई व्यक्ति आपको ये बोल रहा है ना कि आप परमेश्वर के जन हो, तो ये समझ जाना कि आप धोखे में अपना जीवन जी रहे हो मेरे प्रिय। क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन में ये बातें पाई जाएंगी, साफ लिखा है कि मसीह और परमेश्वर के राज में उसको मिरास नहीं है, विरासत नहीं मिलने वाली, वसीयत नहीं मिलने वाली।
उसका परमेश्वर के राज में कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वो ख्वाबों में ख्यालों में जा सकता है, हकीकत से उसका कोई वास्ता नहीं होने वाला इन सब बातों से। यहाँ एक व्यक्ति की आंख मुनती है ना मेरे प्रियो, तो जैसे ही आपने देखा यहाँ पलक बंद होती है ना, अगले ही पल उसकी पलक कहीं और खुलती है। ठीक उसी तरह से जैसे वो धनवान की पलक खुली थी, जब उसकी आंखें खुली तो उसने अपने आप को कहाँ देखा? अधोलोक में। अधोलोक में। अधोलोक में देखा। लोक में। सो मेरे प्रियो, मेरे से ये सब बातें नहीं होती हैं कि मैं कोई शुगर कोटेड बात करूं, कोई मिलावटी बात करूं, किसी को पसंद करने वाली बात करूं। जो बाइबल कहती है हम आपके सामने उन्हीं बातों को प्रकट करेंगे। और बाइबल में यही बात कहा है कि उस समानता को एक व्यक्ति को प्राप्त करना है जिस तरह से परमेश्वर सोचता है, तरह से परमेश्वर बोलता है। जो परमेश्वर का स्वभाव है वही स्वभाव मनुष्य का होना चाहिए। अगर वो स्वभाव मनुष्य का नहीं है तो ना तो परमेश्वर के स्वरूप को उसने प्राप्त किया है, ना परमेश्वर की समानता को प्राप्त किया। और अगर उसने परमेश्वर के स्वरूप और परमेश्वर की समानता को प्राप्त नहीं किया, जिसके लिए परमेश्वर ने उत्पत्ति 1 अध्याय के 26 पद में कहा कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए, अर्थात परमेश्वर भी उस कार्य को कर रहा है, पुत्र भी उस कार्य को करने के लिए इस पृथ्वी पर आया, और पवित्र आत्मा भी वर्तमान है जिस कार्य को कर रहा है। कितनी मेहनत कर रहा है परमेश्वर, सोचिए। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मेरा पिता अभी तक काम करता है, और इसलिए भी मैं क्या कर रहा हूं? काम कर रहा हूं, है ना। लोग तो ये सोचते हैं कि परमेश्वर ने 6वें दिन सृष्टि की उत्पत्ति की, बनाया, और उसके बाद अभी तक विश्राम कर रहा है। ऐसे ही सोचते हैं ना सब लोग। आगे पढ़िए बहन। इफिसियों जो पढ़ रहे थे 5 अध्याय के 7 पद से, अमन भाई पढ़ रहे थे ना जी। इसलिए तुम उनके सहभागी न हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। पहले तुम अंधकार थे, अतः जो पहले तुम परमेश्वर की स्वरूप को, पहले परमेश्वर की समानता को प्राप्त नहीं किए थे, इसलिए वो काम कर रहे थे, है ना। क्या कर रहे थे? अशुद्धता के काम कर रहे थे, व्यभिचार के काम कर रहे थे, लोभ की चर्चाएं लोग तुम्हारे जीवनों के लिए कर रहे थे, निर्लज्जता के काम थे, मूर्ता की बातचीत तुम्हारे जीवन में पाई जा रही थी। ठीक है, अशुद्ध जन थे। ये सब बातें जो थी तुम्हारे जीवन में वर्तमान थी, लेकिन कहता अब तुम ऐसे मत बनो, अब नहीं बनो, वरन प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। जैसे पौलुस कह रहा था कि तुम मेरी सी चाल चलो, क्योंकि मैं मसीह की सी चाल चल रहा हूं। तुम्हारा चाल चलन बदल जाना चाहिए। ठीक है, और कह रहा था कि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब क्या हो? प्रभु में ज्योति हो। तो ज्योति के काम क्या है? आगे ज्योति। पढ़िए, पढ़िए आगे। अतः ज्योति की संतान के समान चलो। हाँ, अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि समान ज्योति चलो, का उसकी फल समानता को सब प्राप्त करो। प्रकार की भलाई। ज्योति की समानता को प्राप्त करो। ज्योति की समानता क्या है? परमेश्वर ज्योति है ना, तो ज्योति की समानता को प्रकट कर रहा है। पढ़िए आगे। ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है, और यह परखो। सब प्रकार की, देखिए बोलता है सब प्रकार की भलाई, सब प्रकार की, सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता, और क्या है? सत्य सत्य है। है। झूठ नहीं हो सकता उसके जीवन में। ठीक है, अगर झूठ है वर्तमान तो वो व्यक्ति परमेश्वर का जन नहीं हो सकता, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठों का पिता है। कौन है? शैतान। तो झूठ बोलने वालों का पापा कौन होगा फिर? शैतान। समझ रहे हो? आगे पढ़िए, जल्दी और जल्दी यह पढ़ते परखो हैं। कि प्रभु को क्या भाता है। आपको मालूम है परमेश्वर को क्या भाता है? बोलता है इसको परखो कि परमेश्वर को क्या भाता है। ठीक है, आगे। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर उलाहना दो। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर क्या दो? उलाहना दो। किस पे उलाहना दो? अंधकार के कामों पे। क्यों? क्योंकि अगर एक अंधकार। व्यक्ति प्रकाश बन गया तभी वो अंधकार के कामों पे उलाहना दे सकता है। जब तक अगर वो ज्योति में नहीं आया, प्रकाश में नहीं हुआ चला, तो वो कभी भी उलाहना नहीं दे सकता मेरे प्रियो, क्योंकि उलाहना देने का काम ज्योति का है, किसी मनुष्य का नहीं है मेरे प्रियो। कोई मनुष्य किसी को उलाहना नहीं दे सकता, लेकिन ज्योति देता है।
और प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से क्या कहा, तुम जगत की ज्योति हो। समझ रहे हैं आप? आगे पढ़िए। क्योंकि उनके गुप्त बात है, पर जितने कामों पर उन्हें है वे सब ज्योति में प्रकट होती हैं। बहन एक मिनट रुकिए, आप अमन भाई पढ़ेंगे। आपका ना नेटवर्क कट रहा है, बीच बीच में आवाज कट आगे जा रही है। अमन भाई हाँ पढ़ने में भैया, सहायता हाँ। करें। क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है, पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। कौन करता है प्रकट? ज्योति। ज्योति करता है। जो सब कुछ को प्रकट करता है वो ज्योति, ठीक है। और ज्योति किसको प्रकट करेगा? अंधकार के कामों को। अंधकार के कामों को। आप ज्योति के सामने आओगे, ज्योति अंधकार के कामों को प्रकट करेगा ही करेगा। हो ही नहीं सकता ऐसा कि वो अंधकार के कामों को प्रकट ना करे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. सो परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो कि वो स्वरूप और वो समानता जिसके विषय में बहन संगीता बता रही थी, वो परमेश्वर हमको देना चाहता है, वो हमको लौटाना चाहता है मेरे प्रियो। लेकिन कब तक नहीं लौटा पाएगा वो? जब तक एक मनुष्य उसकी तरफ फिरेगा नहीं। भाई अगर मैं परमेश्वर की तरफ पीठ करके दौड़ लगा रहा हूं तो परमेश्वर कैसे स्वरूप और समानता को देगा? बताइए। मेरी छोटी बेटी है, अगर मैं उसको तैयार करना चाहता हूं और वो दौड़ लगा रही इस कमरे से उस कमरे, उस कमरे से दूसरे कमरे, दूसरे कमरे से तीसरे कमरे में, उसको तैयार कर पाऊंगा क्या? नहीं। नहीं करूंगा। और मुझे तैयार करनी है तो फिर होता क्या है पता? कि पकड़ के उसको दो चांटे मारेंगे तो वो क्या होगा, खड़े होके फिर रो रो के कैसे भी तैयार तो होगी। तो ऐसा भी होता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी विपरीत परिस्थितियां लेके आता है कि फिर हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, परमेश्वर की वाणी को सुनते हैं। नहीं तो हमारे पास तो बहुत से काम, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हमको हमारे कामों से समय ही नहीं मिल पाता। ब्रदर क्या करें? हम जाते हैं ना जहां भी सुसमाचार प्रचार करने, तो वो यही घड़ी 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 देखते रहते हैं। और फिर क्या बोलते हैं पता? ब्रदर प्रचार अच्छा करते हैं आप, लेकिन थोड़ा समय ज्यादा ले लेते हैं आप, तो थोड़ा सा आप शॉर्ट नहीं कर सकते इसको। अब परमेश्वर के विराट स्वरूप का दर्शन कराना है, परमेश्वर के संविधान को बताना है, और बोलते हैं समय थोड़ा सा कम कर लीजिए। कभी फाइनल आर्गुमेंट देखेंगे ना कोर्ट में जाके, तब इनको समझ में आएगा कि वो फाइनल आर्गुमेंट के पहले की कितनी पेशियां थी, जिसमें 15-15, 20-20 मिनट एक वकील ने लिया। और अगर उसका टोटल ले लिया जाए तो आपको अगर मैं घंटे और मिनटों में बता दूं तो शायद एक व्यक्ति केस लगाने भी नहीं जाएगा, अपनी फाइल को एडमिट ही नहीं करेगा। वो कह रहे इतना समय नहीं दे सकता भैया मैं। और परमेश्वर के विराट स्वरूप का दर्शन इसलिए कराया जा रहा मेरे प्रियो कि आपको स्वर्ग में प्लॉट मिल जाए, है ना? बड़ा महंगा है वहां प्लॉट, वहां जाना बहुत महंगा है। सड़कें काय की हैं अमन भाई वहां पे? सोने। सोने की, गोल्ड। कहा? जी हाँ। डामल मिट्टी की तो नहीं है, कंक्रीट वाली? नहीं। कभी कांच पड़ी के है समान। कि वहां डस्ट का तो नामो निशान नहीं है। हमारी तो जिंदगी डस्टिंग करते निकल जाती है, मालूम है आपको? जिंदगी में अगर 80 साल जीते ना तो डस्ट ही साफ करने में निकलते, कहीं कपड़े से निकालते हैं तो कहीं घरों से निकालते हैं, है ना? लेकिन जितनी डस्ट हमारे जीवन में भरी है ना, भीतर भरी, अगर इसको हम बाहर कर दें मेरे प्रियो, तब परमेश्वर के राज्य में एंट्री है। क्योंकि डस्ट को तो नहीं लेके आएगा वो, धूल मिट्टी का कोई काम है नहीं वहां पे। जो मिट्टी के हैं ना वो मिट्टी के ही रहेंगे, है ना? सो परमेश्वर अपने इन वचनों के द्वारा हम सबको को आशीषित करे मेरे प्रियो। परमेश्वर चाहता है कि उसके राज में प्रवेश करें, उसके लिए पश्चाताप करें। और अगर हमको अपनी दशा बदलना है तो क्या बदलना पड़ेगा? अपनी दिशा। दिशा बदल। दिशा बदल लेंगे तो दशा बदल जाएगी, और दिशा नहीं बदली तो दशा नहीं बदली। सो प्रियो परमेश्वर हम सबों को अपने परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीषित करे। और आइए हम प्रार्थना के भाग हम प्रार्थना के भाग में जाएंगे, और मैं आप लोगों के बीच में प्रार्थना करूंगा और उसके बाद आगे का भाग भाई अमन को दूंगा। आइए हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 देते हैं सारी आशीषों के देने वाले स्वर्गीय पिता। बड़ी ही दीनता और बड़ी ही नम्रता के साथ आपके चरणों में आते हैं। प्रार्थना करते हैं पिताजी इस संगति के लिए, सहभागिता के लिए, आपके वचनों के लिए। और पिताजी आपके वचनों के द्वारा हम सब अपने जीवन में आत्मिक उन्नति को करने पाए। हे सनातन, विराट, अद्वितीय, आसीमित, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, जो भी वचन आपने बताया पिताजी आपके आत्मा की अगुवाई से, मैंने सबके सामने उन बातों को रखा पिताजी। और जैसा कि आपका आत्मा चाहता है कि हम सब पिता परमेश्वर आपके वचन को सुन के उसको सही ढंग से जानने और समझने पाए पिताजी, अपने विचारों के द्वारा नहीं, वरन आपके विचार हमारे जीवन में क्या कहते हैं उनको हम जानने और समझने पाए। सो पिता हमारी सहायता कर। सो आप हमारी सहायता करें पिताजी, ताकि हम आपके वचनों को पिता परमेश्वर अक्षरश अपने जीवन में पालन करने पाए। झुंड में उपस्थित प्रत्येक जनों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रत्येक के सिर के बाल से लेकर पैर के तलवे तक संपूर्ण रीति से आप हम सबों को अपने बलवंत हाथों के नीचे संभाल। और विशेष प्रार्थना करता हूँ पिताजी उस भक्ति के शोक को जिसका हमारे जीवन में होना अनिवार्य है पिताजी, जैसा कि आपका वचन कहता है कि धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। हाँ मेरे पिता, हमें वो पश्चातापी हृदय दे, हमें वो मन दे पिताजी, ताकि हम पिता परमेश्वर अपने जीवन में उस पश्चाताप को करने पाए पिताजी, क्योंकि ये बिना आपके अनुग्रह के नहीं हो सकता पिताजी। और आप इजरायलियों को ही मन फिराव की शक्ति प्रदान करते हैं पिताजी। सो पिता आप हमें इजराइल बनाए, अर्थात शुद्ध मन वाला बनाए, अर्थात हमारे भीतर से कपट को बाहर करें पिताजी, ताकि हम आपके द्वारा उस शक्ति को प्राप्त करके जिसके द्वारा हम पश्चाताप कर सकते हैं, हम कायल होने पाए पिताजी, आपके वचन पर चलने के इच्छुक होने वाले हो सके। दया करें पिताजी। भाई आशीष के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं पिताजी, जैसा कि उन्होंने बीते हुए दिनों से लेकर हमें अपना कीमती समय दिया और अपने विभिन्न प्रकार के भेदों को और वचनों को पिता परमेश्वर हम पर प्रकट किया। वो दर्शन प्रकाशन जो आपने उन्हें उनके जीवन में भरा है पिताजी, उसको पिता परमेश्वर हमने हमारे बीच में साझा किया। उन वचनों की गंभीरता को भी जानने और समझने पाए और पिताजी अपना जीवन आपको पूरी ईमानदारी के साथ सौंपने पाए। दया करें पिताजी। भाई अमन को जो कि होस्ट करते हैं, इस मीटिंग को संचालित करते हैं, उनके साथ हो, उनके परिवार के साथ हो, उनकी पत्नी, बच्चों, माता पिता सबके साथ हो पिताजी। और भी जितने भी हमारे साथ बुजुर्ग हैं, भाई बहन हैं, जवान हैं, उन सबको भी आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने लोग हमारे बीच में बीमार हैं पिताजी, उनको आपके हाथ में भी सौंपता हूँ पिताजी। आप सबकी सहायता और मदद करें पिताजी। हर एक बातों में आपको धन्यवाद देते हुए इस विनती और प्रार्थना को बड़ी ही दीनता, बड़ी नम्रता के साथ मांग लेते हैं और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन।